जैन साथियों, हम लोग पिछले क्लास में पाइप एंड टंकी का क्लास नंबर 1 देखे थे। आज हम लोग क्लास नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, पाइप एवं टंकी से आज मेरा सेकेंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है कि पाइप ए एक टैंक को 3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है वो किसी टैंक को है 3 घंटे में भर सकते हैं और पाइप बी इसे 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है इसे 4 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी इसे 1 घंटा में खाली कर सकते हैं और पाइप सी जो है वो 1 घंटा में इसे खाली करते हैं। तो कह रहा है तीनों पाइप को क्रमशः दोपहर 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है आपका तीनों पाइप जो है क्रमशः दोपहर 3 बजे, तो दोपहर 3 बजे कह रहा है क्रमशः है, इसके मतलब पाइप ए जो है वो 3 बजे खोलते हैं पाइप ए को। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाइप ए जो है, पाइप ए वो 3 बजे दोपहर में पाइप ए को खोले जाते हैं। फिर जो है वो दोपहर 4 बजे यानी इसके 1 घंटा के बाद जो है वो पाइप बी को खोलते हैं। तो 4 बजे के बाद जो है ना पाइप ए के साथ बी भी खुल जाएगा, क्योंकि ए तो 3 बजे ही खुला है और आपको 4 बजे जो है पाइप बी खुलता है। इसका मतलब 4 बजे के बाद पाइप ए और बी साथ काम करता होगा। इसके बाद कर आपका कि पाइप सी जो है वो 5 बजे खुलते हैं। ठीक है, पाइप सी जो है वो कितने बजे खुलते हैं, 5 बजे खुलते हैं, जबकि बी और ए पहले से ही खुला हुआ है। इसका मतलब है 5 बजे के बाद जो है वो तीनों पाइप खुला हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है आपका ये जो टैंक है वो कितने घंटे में या कितने बजे तक खाली हो जाएगा, कितने बजे तक खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा इसका मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका टोटल वर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर ये वर्क नहीं देखेंगे, यहाँ आप वर्क देखेंगे तो कितना आएगा, 4 या 12 आएगा। तो यहाँ आपको 12 टोटल वर्क नहीं लेना है। जब भी कहें कि पाइन कितने घंटे में खाली हो जाएगा, खाली के बात करें तो ध्यान रखना यहाँ टोटल वर्क 0 लेना है। टोटल वर्क कितना लेना है, 0 लेना है। अब यहाँ पर हम इफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों पाइप का। तो 4 या 12, ए का क्या ना +4 होगा, बी का 4 या 12 3 प्लस में और सी का कितना होगा तो -12 होगा। देखो सी को माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो जो खाली करेगा इसको माइनस में लिखेंगे और जो उसको भरेगा उसको प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 बजे से 4 बजे कितना घंटा हुआ बीच में समय, 1 घंटा हुआ। तो 1 घंटा तक कौन पाइप का काम कर रहा है, केवल पाइप ए काम कर रहा है और ए जो है वो 1 घंटा में कितना कर रहा है, कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। इफिशिएंसी के बराबर करते हैं ना, तो 4 गुने 1 हो जाएगा, काम हो गया। आगे प्लस, अब देखो आगे जो है 4 बजे से 5 बजे तक वो कौन कौन सा पाइप काम कर रहे हैं, तो बी और ए दोनों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 4 बजे कर रहा है बी ओपन कर रहे हैं, 3 बजे से आपका ए ओपन है, इसका मतलब 4 बजे के बाद जो है ना बी और ए साथ में है। तो साथ में देखिए तो इफिशिएंसी कितना आएगा, 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा और 1 घंटा काम करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, 7 गुने 1 प्लस। आगे देखो सी प्लस बी प्लस ए। अब 5 बजे के बाद क्या है ना वो कितने घंटे काम करती है ये पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू टी कर देते हैं। टी समय मान लेते हैं, टी समय तक ये पाइप क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यानी खुला हुआ है पाइप। ठीक है, तो अब देखो सी यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, सॉरी सी का कितना है, यहाँ पर सी का है -12 है। ठीक है, और बी का कितना है 3 है, ए का कितना है 4 है, इंटू टी कर दे। अब बराबर क्या कर देंगे, 0 करेंगे। टोटल काम जब भी कहे कि खाली होना है पाइप, ठीक है, खाली करना है टैंक को, तो टोटल वर्क में आप 0 लेना है। ठीक है, ये टोटल वर्क 12 मत लेना। ठीक है, हाँ ये कहता है कितने समय में भरेंगे इसको, तब हम टोटल वर्क ये 12 को लेते हैं। लेकिन जब भी कहे खाली तो टोटल वर्क 0 लेना, क्योंकि जब टैंक खाली हो जाएगा तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, अब देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा कितना है, 4 + 7 7 4 11 हुआ, 11 प्लस यहाँ कितना हुआ तो -12 + 4 3 7 7 5 12, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं
-5t बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से आपका t कितना आएगा, t आ जाएगा आपका 11/5 आएगा, 11/5 आएगा। 11/5 को आवर में बदलिए तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 यानी 2 घंटा 2.1/5 आवर। इसको बदलिए मिनट में तो आपका जगह 2 घंटा प्लस 2 घंटा और 1/5 है तो 1/5 उसको 60 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट होता है, तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। यानी आपका जगह कितना, 2 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 2 घंटा 12 मिनट। तो अब देखिए 2 घंटा 12 मिनट कितने बजे के बाद, 5 बजे के बाद। ये जो टी लिए हैं वो 5 बजे के बाद में लिए हैं, तो इसका मतलब है ये जो आपका टैंक है वो खाली हो जाएगा 5 बजने के 2 घंटा 12 मिनट बाद। तो हम क्या करेंगे, समय आपसे पूछे तो समय निकला, क्या करेंगे 5 में हम इसको जोड़ देंगे 2 घंटा 12 मिनट। तो आपका जगह कितना, 5 2 7, 7 बजकर 12 मिनट पर ये भर जाएंगे। ठीक है, 7 बजकर 12 मिनट पर जो है वो टैंक खाली हो जाएंगे, भरेंगे नहीं, टैंक खाली हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो बस यही करना है, ये आप करना समझ जाएंगे ऐसे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलो आगे इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको उसको हल करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 का आपका कि दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी P जो है वो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं और Q जो है वो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल सुबह 9 बजे खोले जाते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों नल जो है वो सुबह 9 बजे खोले जाते हैं। सुबह 9 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, AM लिखेंगे। ठीक है, 9 AM खोले जाते हैं। कर है तो ठीक 3 बजे टंकी को पूरी तरह से भरने के लिए, कितने बजे, 3 बजे, 3 बजे तक कर टंकी पूरी तरह से भर जाते हैं। तो 3 बजे शाम है तो क्या लिखेंगे, इसको PM लिखेंगे। ठीक है, 3 बजे भरने के लिए कर नल P को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। तो देखो जब आपका 9 बजे किसको खोले हैं, P और Q दोनों नल को खोले हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने घंटे के बाद जो है हम P को बंद कर देंगे जिससे टंकी जो है 3 बजे भर जाएगा। तो भाई हम मान लेते हैं कि कुछ समय बाद, मान लेते हैं T समय के बाद, यहाँ से हम मान लो कि T समय तक दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद जो है ना वो नल आपका P को बंद कर देते हैं। अब जो T समय के बाद P को बंद कर देंगे तो इसके आगे कौन काम करेगा, Q काम करेगा। ठीक है, तो कह रहा है आपको ये समय पूछ रहा है कितने समय बाद, यानी यही T निकालना हमको, कितने समय बाद जो है उस P को हमको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको एक तरीका तो ये हुआ कि चलो यहाँ ये तो समय हमको निकालना ही है, 9 बजे सुबह में खोलते हैं और 3 बजे भरना है, तो बीच का समय कितना हुआ टोटल, तो 9 3 12 3 6 घंटा हुआ, कितना हुआ 6 घंटा हुआ। जब हम इसको माने कि P प्लस Q जो T समय तक काम करते हैं तो उसके बाद जो Q अकेले कर रहा है उसका समय कैसे निकलेगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ 6 घंटा है, तो ये क्या करेंगे हम 6 में से T को घटा देंगे, 6 में T हो जाएगा। अब देख लो यहाँ T समय तक P प्लस Q दोनों काम करते हैं, उसके बाद Q अकेले काम कर रहे हैं। टोटल वर्क निकालिए कितना आएगा, तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, 10 छके 60, 12 पंचे 60। अब यहाँ देखिए P और Q T समय तक काम करते हैं, तो P का इफिशिएंसी कितना 6 है, Q का 11 है, सॉरी 5 है, दोनों को हम जोड़ दिए डायरेक्ट है तो कितना आया 11 आया। तो 11 गुने T कर देंगे, वर्क आ गया प्लस इसका आगे क्या है, तो Q अकेले काम कर रहा है और Q का इफिशिएंसी कितना है 5 है, इंटू T, तो T की जगह कितना है 6 माइनस T है समय, बराबर टोटल वर्क है कितना 60 है। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन आपको यहाँ से आ गया, T का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना 11T, 6 पंचे 30 माइनस 5T, तो यहाँ से आएगा आपका कितना 60 आ जाएगा, और 6 पंचे 30, 60 में से 30 या तो 30, यहाँ से आप कीजिएगा 6 पंचे 30। ठीक है, तो यहाँ से समय आपको क्या आएगा, T का मान आएगा आपका 5 घंटा। तो यानी ये जो आपका P और Q नल जो है वो 5 घंटे साथ में काम करते हैं, उसके बाद Q को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहे कितने बजे बंद करते हैं, तो भाई 9 में क्या करो आप 5 जोड़ दो, 9 बजे आपका जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद 5 घंटे के बाद जो है वो P को बंद कर देते हैं, तो 9 में आप 5 जोड़िए,
9 में हम 5 घंटा और जोड़ दें तो कितना होगा, 9 5 14 होता है। और 14 को हम क्या लिखते हैं, 2 बज रहा है, 14 को 2 बज रहा है, कितना, शाम को 9, तो 2 PM होगा। तो 2 PM, 2 PM में हमको पी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन करने का तरीका ये था कि हम टी यहाँ से यहाँ मान लिए, ठीक है। अब दूसरी तरह से सोचिए, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। अब हो सकता है मौजवानी भी बना देंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पर सोचिए कि देखिए यहाँ तक पी और क्यू काम किया, उसके बाद क्यू काम किया, तो क्यू तो पूरे 6 घंटा काम कर रहा है ना भाई। 9 बजे से 3 बजे बीच में क्यू जो है यहाँ भी काम कर रहा था, आगे भी काम कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि क्यू ये पूरे 6 घंटे में कितना काम किया है। तो देखो क्यू का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो हम 6 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। यानी 30 काम जो है अकेले क्यू करता है। टोटल काम है कितना, 60 है। तो इसका मतलब जो शेष काम बचा वो कौन किया होगा, पी किया होगा। तो कितना काम बचा, तो 30 काम बचा, ठीक है। और पी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो 6 से हम भाग देंगे तो सीधे कितना आएगा, 5 घंटा आएगा। इसका मतलब है पी जो है वो 5 घंटा ही काम किया है। पी जो है 5 घंटे ही काम किया है। तो 9 बजे के बाद 5 घंटे क्या होगा, 2 PM होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने में ये आपको आसान रहेगा। तो ये हुआ समझने के लिए, ये हुआ फार्मूला बेस्ड, ठीक है। टी मान लिए, कैलकुलेशन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 का आपका कि एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। अब मान लेते ये पाइप ए है, ठीक है। ए बी मानते थोड़ा सा बनाने में आसान होता है, ठीक है। तो ए पाइप है, मान लो वो टैंकी जो है वो 10 घंटा में भर देते हैं, ठीक है। भरते इसलिए प्लस में लिख रहे हैं, 10 घंटा में भर देते हैं। 10 घंटा में ए पाइप जो है वो भरते हैं। और कह रहा है एक आउटलेट पाइप है जो 50 लीटर प्रति घंटा की दर से पानी को निकालता है। एक दूसरा पाइप है, मान लो बी है होगा, ठीक है। एक दूसरा पाइप आप मान लो कि बी है और वो जो है वो 50 लीटर पानी जो है प्रति घंटा में निकाल देते हैं, ठीक है। 50 लीटर पानी जो है प्रति घंटा निकाल देते हैं। तो कह रहा है फिर टैंक जो है 15 घंटे में भर जाता है। फिर भी टैंक 15 घंटे में भर जाते हैं। इसका मतलब है कि ए पाइप जो है जो भरते हैं और बी जो है वो खाली करते हैं, ये दोनों को खोल देते हैं एक साथ, तो ये 15 घंटा में भर जाता है। 15 घंटे में भर जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये भर रहा है, ठीक है। तो प्लस में लिखेंगे। और यहाँ से ए जो है आपको दिया ही है, 10 घंटा में भर रहे हैं। तो यहाँ से हम बी का एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल वर्क 15 दूनी 30, ये कितना होगा 15 दूनी 30, ये आपका कितना आएगा 10 या 30। यानी यहाँ देखिए तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है प्लस में, ठीक है। और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो इसका मतलब है बी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, -1 होगा, तभी तो यहाँ 2 आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ हम निकाले तो मुझे बी का एफिशिएंसी आ गया कितना, -1। देखिए -1 एफिशिएंसी माइनस दिखाने के लिए लगा हुआ है कि ये पाइप खाली कर रहा है तो एफिशिएंसी 1 ही। और वर्क कितना है टोटल, तो 30 है। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो आपका खाली करने वाला जो है वो बी जो है पाइप, वो कितने समय में उसको अकेले खाली कर देगा। तो 30/, इसका एफिशिएंसी 1 है, माइनस दिखाने के लिए है कि वो खाली कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 30 घंटा। यानी 30 घंटा में जो है अकेले यदि वो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाए तो वो टैंक को 30 घंटा में खाली कर देगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्षमता पूछ रहा है। हमने यहाँ क्या दिया था, ये दिया था बी पाइप के बारे में कि भाई 50 लीटर जो है ना 1 घंटा में वो खाली करता है, और ये जो है टोटल 30 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो इसका क्षमता टंकी कितना आ जाएगा, 5 या 1500 लीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में वो 50 लीटर खाली कर रहा है और टोटल समय उसको खाली करने में कितना लगता है, 30 घंटा लगता है। तो इसका मतलब टोटल कितना पानी निकाल रहा है वो 30 घंटा में, तो 1500 लीटर। इसका मतलब है इस टैंक का जो क्षमता ही है 1500 लीटर का, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन आपका 11 है और इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका क्षमता वाला ही प्रश्न है। क्वेश्चन का आपका कि एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। एक पाइप मान लो ए है, वो जो है इसको क्या करते हैं
12 घंटे में खाली करते हैं तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और कराए यदि एक इनलेट पाइप मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो पानी से भरता है उसको, ठीक है। इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, कोई बात नहीं। एक पाइप बी है जो है वो 5 लीटर पानी जो है प्रति मिनट में, ध्यान दीजिए, प्रति मिनट में भरता है। और कह रहा है तो टैंक को खाली होने में 18 घंटे लगते हैं। कब? जब ये दोनों मिल जाते हैं तब, ठीक है। दोनों मिल जाते हैं तो टैंक को खाली होने में 18 घंटा समय लगता है। अब खाली हो रहा है फाइनली, तो इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि ये खाली कर रहा है दोनों मिलकर, ठीक है। और ये जो था वो अकेले कितने घंटे में खाली कर रहा था, तो 12 घंटे में। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 36, 12 तिया 36, एक सेकेंड, 18 दूनी 36 होगा ना, सॉरी 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए का इफिशिएंसी यहाँ से कितना आया, तो ए का इफिशिएंसी है -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए की जगह -3, ठीक है। ए की जगह क्या लिखेंगे, -3। और जबकि ए और बी दोनों मिलाकर इफिशिएंसी कितना है यहाँ, -2 है। तो एक चीज़ बताओ, हम -3 में कितना जोड़े कि -2 आ जाए, तो यानी 1 जोड़ेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो पाइप भर रहे हैं बी, उसका एफिशिएंसी कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है, प्लस में 1 कर सकती हो, ठीक है। तब ना -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से हम पता कर लिए कि बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, प्लस में है, इसका मतलब वो भर रहे हैं, ठीक है। और वर्क कितना है आपका टोटल, 36 है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे समय, जो आपका बी पाइप है वो कितने घंटे में भरता है, तो यहाँ कितना आएगा, 36/1 आएगा, 36/1 आएगा। यानी ये 36 घंटा में पाइप को भर रहा है, 36 घंटा में भर रहा है अकेले यदि खुलता है तो। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो इनलेट पाइप था वो 5 लीटर पानी जो प्रति मिनट में भर रहा था। एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि 5 लीटर पानी जो है वो 1 मिनट में वो भरता है, प्रति मिनट में कितना भरता है, 5 लीटर पानी भरता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक काम कीजिए, इसको ना आप मिनट में बदलिए, क्योंकि मिनट में दिया है, तो 36 को हम 60 से गुना कर देंगे, इतना मिनट हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि 5 लीटर जो है हम 1 मिनट में भरते हैं, और इसमें कितना समय लगता है उसको भरने में, तो 36 गुने 6, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 216 पर इतना मिनट। यहाँ देखो मिनट कर जाएगा, यहाँ से आपका क्षमता आ जाएगा, कितना आएगा, तो आएगा आपका 5 गुने 2160, इतना लीटर आएगा, 5 गुने 2160। अब गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 6 पंचे 30, 0 आपका आएगा 5 1 5 3 8 5 दूनी 10, तो आपका आएगा कितना, 10,800 लीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो क्षमता वाले प्रश्न जब भी आए तो इसी तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 72 घंटे में भर सकते हैं। सॉरी, ए पाइप वो जो है 18 घंटे में भर सकते हैं, और बी जो है वो आपका 27 घंटे में भर सकते हैं। तो भरने वाला है तो प्लस में लिखेंगे। करा जबकि सी पाइप जो है पूरी टैंक को 54 घंटे में खाली करता है, ठीक है। सी कितना होगा, माइनस में होगा 54, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए, तो पहले हम वर्क देख लेते हैं कितना आएगा। 18 27 54 के एलसीएम कितना आएगा, 27 ही आए, सॉरी 54 ही आएगा, ठीक है। 54 18 तिया 54, 27 दूनी 54, और यहाँ कितना आएगा, -1 आएगा। अब आगे क्या करना है, कर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप सी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, और पाइप ए और बी मिलकर टंकी के शेष भाग के 1/3 हिस्से को कितने घंटे में भर देंगे। डरना नहीं है, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे ही बनाइएगा, ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप बना लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब जो कह रहा है ना हम यहाँ से करेंगे। क्या करें, पहले करत कि तीनों पाइप एक साथ
खोले जाते हैं। ठीक है, हम पहले तीनों टैंक को एक साथ खोल दे दिए, ए बी सी खोल दिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेकिन पाइप सी को 12 घंटे बाद बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि 12 घंटा तक ये तीनों क्या किया, एक साथ काम किया। क्या कर रहा है, 12 घंटे बाद सी को बंद करते हैं, तो 12 घंटा यानी ये तीनों काम किया होगा, क्योंकि तीनों तो साथ में ओपन हुआ था। तो 12 घंटे बाद हम सी को बंद करेंगे तो बाकी कौन काम करेगा, ए और बी काम करेगा। भाई सी को बंद कर दिया 12 घंटे बाद, तो कौन काम करेगा, ए और बी काम करेगा। अब 12 घंटे बाद सी को बंद किया, इसका मतलब बनता है कि भाई ए बी सी तीनों पाइप जो है 12 घंटा साथ में चला है। ठीक है, तो उसके बाद कौन काम किया, ए और बी काम किया। तो वही कह रहा है आपका कि जो शेष काम है, पाइप ए और बी मिलकर टंकी के शेष भाग के 1/3 को कितना घंटा में भरेगा। तो आप 1/3 बाद में सोचना, पहले शेष भाग दो को है कितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख लेंगे कि 12 घंटे में ए बी सी जो है कितना काम किया है, और टोटल वर्क कितना है, 54 है, ये देख रहे हैं हम। तो ए बी सी तीनों को एफिशिएंसी जोड़िए, 3 2 5, 5 में से 1 गया तो कितना होगा, 4 बचेगा। 4 गुने 12 तो कितना आया, 12 चौक 48 आया। और टोटल काम कितना है, 54 है। तो भाई टोटल काम आपका 54 है और 48 काम हो चुका है, तो शेष बचा कितना, 54 माइनस 48। 54 माइनस 48 कितना आएगा, 6 आएगा। यानी अब शेष काम कितना बचा है, 6 काम बचा है। और 6 काम करना था किसको, ए और बी को। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हमको ये 6 काम पूरा शेष नहीं करना है, शेष काम का 1/3 करना है। तो भाई शेष काम आपका 6 है, तो हमको x का 1/3 करना है। तो कितना काम करना पड़ेगा, यानी 2 पार्ट ही काम करना होगा, 2 पार्ट ही काम करना है। किसको, ए और बी को। तो भाई समय कितना लगेगा, तो टोटल वर्क यहाँ पर 2 है और ए और बी शेष काम कर रहे हैं, तो ए और बी का एफिशिएंसी भाग दे दीजिए। तो 3 2 5 से भाग दे दीजिए, तो यानी इतना घंटा उसको समय लगेगा, 2/5 आवर। ठीक है, अब 2/5 आवर को आपको ऑप्शन दिया मिनट में, तो क्या करेंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा होता है। तो क्या आएगा आपका 12 पंचे 60, यहाँ से कितना आएगा, 12 दूनी 24 मिनट, 12 दूनी 24 मिनट। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 देखिए क्या करा, क्वेश्चन कर आपका कि 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो उसमें मान लीजिए ए पाइप होगा जो है वो 5 घंटे में भर सकते हैं, और बी पाइप होगा वो जो है वो 20 घंटे में भर सकते हैं। करा दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, अब पहले एक डायग्राम बना लो। ठीक है, अच्छा रहता है कि देखो ए और बी जो है इसको क्या करते हैं, एक साथ ओपन करते हैं। ठीक है, करा है रिसाव के कारण यानी पेंडी में छेद होने के कारण टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी देखो यहाँ का ये कह रहा है आपको कि पहले ए और बी दोनों इसको भर रहा था। ठीक है, तो जो समय लगता है उससे 1 घंटा समय अधिक लगता है। क्यों, क्योंकि एक रिसाव हो गया यानी पेंडी में छेद हो गया, यानी यहाँ पर 3 वो आ गया। ठीक है, ए बी तो था ही जो भर रहे थे, और एक सी आ गया जो उसको खाली कर रहा है। ठीक है, और ये तीनों जो आता है ना, तो आपको जो पहले समय लग रहा था उससे 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि भाई पहले ए और बी जो उसको भर रहे थे वो कितना घंटा में भर देता। ठीक है, तब ये आपको समय मालूम हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो यहाँ देखो 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 5 चौक 20 आएगा, और आपका 20 सेकंड 20 आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कितना घंटा भरेगा, तो 20/4 1 5, 5 चौक 20, 4 घंटा में भर रहा है। और ये क्या कर रहा था कि पहले की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो जब सी आ गया, खाली करने वाला एक नल इसमें जुट गया, तो यही समय जो है ना 4 घंटा से 1 घंटा बढ़ गया, यानी 5 घंटा हो गया। ये बी था तो 4 घंटा लग रहा था, सी आ गया तो 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पूरी तरह से भरी हुई टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी हम यहाँ से यदि सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो मुझे समय निकल जाएगा। तो यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया आपको, 5 दिया है, तीनों मिलकर 5 घंटा में काम करता है। ए कितना है, ए का कितना है आपका, तो 5 है, और बी कितना घंटा में करता है, 20 घंटा में।
तीनों का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 20 आएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 20 एकन 20, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है, बी का कितना है 1 है। एक सेकेंड, ए का 4 है, बी का 1 है, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 का ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का 1 है, तो 4 1 5 हो गया। और यहाँ कितना है ए बी सी तीनों का 4 है, तो भाई 5 में से कितना हम घटा दे, कितना जोड़े कि 4 आ जाए, -1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है सी का एफिशिएंसी हमको यहाँ से निकल गया कितना -1। माइनस क्या दिखाता है आपको, माइनस ये दिखाते हैं कि ये खाली कर रहा है, ठीक है तो एफिशिएंसी इसका 1 ही, माइनस चिन्ह ये दर्शाते हैं कि ये खाली करने वाला नल है, ठीक है। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे कि भाई ये कितना घंटा में उसको खाली कर देता है, तो टोटल वर्क कितना है आपका 20 है, तो वर्क बटे एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी 1 आया है, तो यानी इसको लगेगा 20 घंटा खाली करने में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए ये आपका नल और टंकी के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन उसी से बनेगा जो टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर को अच्छे से समझा है, क्योंकि ये अलग चैप्टर नहीं है, ये टाइम एंड वर्क ही है, ये बिल्कुल आपका टाइम एंड वर्क ही है। जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है चैप्टर को, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप चुटकियों बना सकते हैं यदि आपको टाइम एंड वर्क आता है तो, ठीक है। तो इसीलिए कहेंगे यदि इसमें आपको दिक्कत कहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको टाइम एंड वर्क में कहीं दिक्कत है। तो टाइम एंड वर्क वाले जो चैप्टर है उसको 2 बार 3 बार उसको बनाइए, ठीक है, 2 बार 3 बार बनाइए उसको, दिक्कत हो रहा है उसके बाद भी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का देखिए कि एक नल, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर आपका कि एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। एक नल दिया था, हम ए मान लेते, थोड़ा आसान रहता है, 3 घंटा में भर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। बी है मान लो, ये जो है ना 4 घंटे में खाली कर देता है, खाली कर रहा है इसलिए माइनस में लिखेंगे। कर है यदि टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेगा। बहुत सिंपल है, दोनों नल को खोल दिया, चलिए देखते हैं दोनों नल कितने घंटे में भरेगा इसको। तो 3 4 कैल्शियम कितना आएगा 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4 प्लस में और 4 तिया 12, 3 माइनस में सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमको पूछ रहा है दोनों मिलकर भरते, टोटल वर्क कितना है 12 है, टोटल वर्क 12 है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्या कह रहा है कि यदि टंकी 1/3 भरी हो, एक चीज़ बताओ, ये आपका टैंक है, ध्यान दो, ये आपका टैंक है। अब 1/3 पहले से ही भरा है, इसका 1/3 जो है वो पानी इसमें पहले से ही है, तो बाकी खाली अभी है कितना, तो 1 में से घटा दो, 2/3, यानी 2/3 जो है वो खाली है। इसका मतलब अभी जो हमको भरना पड़ेगा वो 2/3 ही भरना होगा, पूरा टंकी तो भरना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/3 तो पहले से ही भरा हुआ है, 1/3 जो है वो पहले से ही भरा हुआ है, तो खाली कितना है, तो 1 में से घटा दो, कितना आएगा 2/3 आएगा। तो 2/3 भाग जो है वो अभी खाली है, हमको इसी को भरना है, क्यों जो भरा है उसको क्यों कैसे भरेंगे। तो ये टोटल वर्क आपका 12 है, ठीक है। टोटल वर्क हमको यहाँ नहीं करना है भाई, टोटल वर्क नहीं करना, क्योंकि 1/3 तो पहले से भरा है, भरना हमको कितना 2/3 भरना है। तो पहले इस 12 जो टोटल वर्क है ना उसका 2/3 कीजिए, क्योंकि यही हमको काम करना है, ठीक है। बट्टे दोनों का एफिशिएंसी, तो एक का 4 है प्लस में, बी का माइनस में 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 - 3, देख लो कितना आएगा आपका 3 से 3 चौक 12, तब आएगा कितना 4 दूनी 8 बट्टे 1, तो कितना घंटा लगेगा 8 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ भारी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 15 है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ठीक है, बीपीएससी के एग्जाम में। आप ऑप्शन ई से पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन करें पानी की एक टंकी को एक तल में 2 छेद है, ए और बी, ठीक है, यानी यहाँ पर दोनों खाली करने वाला ही है, ठीक है, क्योंकि छेद है। अब देखो छेद ए और बी है, करा केवल
ए छेद खोलने पर भरी टंकी को 30 मिनट में खाली करते हैं। यानी ए जो है उसको कितने घंटे में खाली करते हैं, तो 30 मिनट में खाली करते हैं। तो ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस में लिख रहे हैं। और केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में खाली करते हैं। ठीक है, बी जो है उसको खोलते हैं तो वो 20 मिनट में खाली कर देते हैं। तो कह रहा है यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी को बंद कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि ए और बी जो है नल आपका पहले आपका जो 10 मिनट क्या करते हैं, पहले तो दोनों खोल दिया। ठीक है, दोनों खोल दिए हम, तो यहाँ ए और बी दोनों काम करेगा। ठीक है, तो कह रहा 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छोड़ देते हैं और छेद बी को बंद कर देते हैं। यानी 10 मिनट के बाद कौन बंद होता है, बी बंद होता है। तो इसका आगे कौन काम करेगा, तो इसका आगे ए काम करेगा। तो इसका मतलब है 10 मिनट तक ए और बी दोनों काम किया होगा नल, उसके बाद केवल नल कौन काम किया होगा, ए नल काम किया होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ देखो 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ठीक है, तो इफिशिएंसी आ गया। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल वर्क देखो दोनों खाली करने वाला। अब ध्यान दो, यहाँ क्या है, दोनों नल जो है वो खाली करने वाला ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर टोटल वर्क में हम क्या लेंगे, तो यही 60 को लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों खाली करने वाला है। तो यहाँ देखो, तो ए और बी 3 2 5 गुने 10। ठीक है, 10 प्लस ए का इफिशिएंसी कितना है, तो -2 है। मान लो 30 मिनट तक अकेले काम किया, बराबर ये जो वर्क होगा ना 60 माइनस में होगा। क्यों पता है, क्योंकि दोनों जो है वो दोनों क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं टैंक को। ठीक है, कोई भर नहीं रहा, दोनों खाली कर रहा है। इसीलिए यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव होगा। तो ये आपका कितना आएगा, -50 -2t बराबर -60। इधर जाएगा तो कितना आएगा, 60 में से 50 गया तो कितना आएगा, बचेगा -10 बचेगा। -10 यहाँ से माइनस काट दो, 2 पंचे 10, तो यहाँ टी के मान कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ध्यान रखिए 5 मिनट तक जो है ना ये अकेले इस टैंक को भरा होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है टोटल समय, तो भाई एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ 10 मिनट तक काम है किया है, और इसके बाद जो है वो आपका ये अकेले 5 मिनट तक काम किया है। तो टोटल काम कितना मिनट हुआ है, 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ दोनों यदि खाली करने वाला ही है तो टोटल वर्क आपका यही होता है, लेकिन निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों खाली कर रहा है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन 16 कर रहा है कि पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटे में भरता है। ठीक है, 2 घंटे में भरता है, और तली में एक छेद के कारण पाइप को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखो ये जो है वो 2 घंटा में भर रहा था, लेकिन ए के साथ एक भाई साहब बी आ गया जो उसको खाली कर रहा है। ठीक है, छेद है टैंक में, जो छेद है उसके कारण से खाली हो रहा है। तो ये जो समय है ना वो कह रहा है कि 30 मिनट अधिक समय लेता है। यानी पहले जो है वो 2 घंटा ले रहा था, लेकिन बी आ गया, इसके कारण से ना आधा घंटा समय और लग रहा है ज़्यादा। तो 30 मिनट को हम आधे घंटा लिख ही सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटा। ठीक है, यहाँ समझिए। तो यहाँ से आपका आ गया ए जो है वो 2 घंटे में भरते हैं। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर जो है उसको 5.5 कहते हैं, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटा कहते हैं, हाँ 2.5 घंटा में उसको भरते हैं। अब देखो क्या कर रहा है आपको, तो कर रहा है लीक के कारण टैंक को कितने समय में लगेगा। ठीक है, सिंपल है, एलसीएम कीजिए। अब देखो आता है आपको एलसीएम इसका, पूर्णांक का एलसीएम आता है 2 और 5/2 का एलसीएम क्या होगा बताओ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, A/B है, C/D है। इसका आपसे एलसीएम पूछे ना, ध्यान रखना, एलसीएम पूछे
भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो जो ऊपर रहेगा, जो अंश रहता है, तो अंश यहाँ पे क्या है, ए और सी है, तो इसका एलसीएम ही निकालते हैं। जो पूछेगा वो आपका ऊपर होगा, और नीचे में क्या रहेगा आपका, यहाँ बी और डी रहा, तो बी और डी का यहाँ एसएफ निकालते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पूर्णांक वाले का एलसीएम एसएफ निकालना आसान है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा है, तो जो ऊपर में रहेगा हम उसको यही निकालेंगे जो पूछेगा। ठीक है, और नीचे में जो रहेगा उसका उल्टा कर देंगे, तो एलसीएम नीचे एसएफ हो जाएगा। यही आपको यदि इसका एसएफ पूछेगा तो क्या करेंगे, एसएफ पूछेगा तो क्या करेंगे भाई, ऊपर वाला का क्या होगा, एसएफ ही होगा, जो पूछ रहा है वही होगा। तो ए और सी है अंश में, अंश का वही होगा। अब हर रहा तो उसका उल्टा हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हालांकि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, एलसीएम एसएफ चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ 2 है और यहाँ 5/2 है, तो देखो ऊपर में यहाँ क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो एलसीएम निकालना है, तो 5 और 2 का एलसीएम निकालना कितना आएगा, 10 आएगा। बट्टा में कितना है, 1 है, 2 है, और 1 और 2 का एसएफ करना है, तो एसएफ 1 ही होता है, तो आपका इसका एलसीएम 10 ही आएगा। ठीक है, 10 आएगा एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 से डिवाइड किसी क्या आएगा, 2 पंचे 10, 5 आएगा। इसको डिवाइड हुआ 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ नीचे में 2 है तो ये गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है, प्लस में 5 है, और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी कितना होगा भाई, बी -1 होगा, तभी तो 4 आएगा दोनों को जोड़ने पर। 5 में कितना जोड़ दे कि 4 आ जाए, तो -1 जोड़ेंगे 5 में तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से हमको क्लियर हो जाता है कि बी का एफिशिएंसी जो खाली करने वाला था, तली में जो छेद था, उसका एफिशिएंसी कितना आया, -1 आया। -1 माइनस ये दर्शाता है कि ये खाली कर रहा है तो एफिशिएंसी 1 ही। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है, 10 है, तो यहाँ से समय नहीं निकलेगा, तो क्या होगा 10/1 10 ही आएगा। तो इसको ना 10 घंटा समय लगेगा खाली करने में, तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, नल ए जो है एक टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, और दूसरा नल जो बी है उसे 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है, ये भी भरता ही है, तो इसको प्लस में लिखेंगे, 6 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए, ठीक है, जब भी ऐसे कहे तो एक डायग्राम बना लो। ठीक है, ए और बी जो है अब क्या करते हैं, दोनों को एक साथ खोल देते हैं, खोल दिया जाए, एवं 2 घंटे बाद करा, इसका मतलब 2 घंटे तक ये दोनों साथ में रहेगा, इतना तो समझ में आता है। 2 घंटे बाद नल ए बंद कर देते हैं। ठीक है, अब बताओ 2 घंटा के बाद जो है नल ए बंद हो जाएगा, तो चालू कौन रहेगा, बी रहेगा। तो सिंपल है, 2 घंटा तक दोनों मिलकर काम किया, उसके बाद केवल बी नल जो है वो काम किया। ठीक है, तो कह रहा है तो दूसरा नल बी उसी टंकी को अब कितने घंटे में भर सकेंगे। दूसरा नल बी अब कितने घंटे में, यानी यहाँ से आगे का समय आपसे पूछ रहा है। इसको समय मान लो टी समय भरेगा आगे, तो उसका आगे का समय पूछ रहा है कि बी आगे जो है वो कितने समय में इसको भर देंगे। ठीक है, तो सिंपल है, टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। 8 3 24, 6 चौक 24। यहाँ आपका दोनों जो है 2 घंटा काम किया था, तो 3 और 4 3 7 हो गया टोटल आपका एफिशिएंसी दोनों का मिलाकर, और गुने 2 तो 7 दूनी 14 हो गया। प्लस बी है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 4 गुने टी टोटल वर्क हो गया, बराबर कितना है टोटल वर्क, 24 है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 4T बराबर 7 दूनी 14 हुआ, तो 24 में से 14 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ से आपका टी आ जाएगा कितना, 10/4 यानी 5/2 यानी 2.1/2 आवर, 2.5 घंटा। ठीक है, 2.5 घंटा उसको और लगेगा, तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, टोटल समय यहाँ से नहीं पूछ रहा आपसे, टोटल समय पूछता आपसे तो 2.5 घंटा में 2 घंटा और जोड़ देते।
ठीक है, तब आपका 4.5 घंटा होता, लेकिन टोटल समय नहीं पूछ रहा है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, दूसरा नल बी उस टंकी को आप कितने घंटे में भर सकेंगे, ठीक है, यानी यहाँ का समय आपसे पूछ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 18 है। क्वेश्चन कर आपका नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। नल ए जो है एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। दूसरा नल बी जो है उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी जो है उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। करा यदि दोनों ए और बी खोल दिया जाए, ठीक है, जब भी ऐसे कहे एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, समझना आसान रहता है। अब करा दोनों नल ए और बी खोल देते हैं, ठीक है, दोनों नल ए और बी जो है वो खोल दिए, ठीक है। करा परंतु 2 घंटे बाद ए को बंद कर देते हैं। शायद ही क्वेश्चन रिपीट करिए क्या? हाँ, क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन आपका 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 6 घंटा 2 घंटा, सेम क्वेश्चन है, रिपीट करिए, कोई बात नहीं, ये टाइपिस्ट की गलती है। क्वेश्चन देते हैं लेकिन एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर देते हैं कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 19 देखिए क्या है, कह रहा एक टैंक को 2 नल ए और बी एक टैंक में 2 नल है, एक टैंक में 2 नल है, ए और बी है। कह रहा नल ए जो है इसे 5 मिनट में भर सकता है। नल ए जो है इसे 5 मिनट में भर सकता है और बी जो है इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली करा तो उसको माइनस में लिखेंगे। करा यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल तो है, 10 और 5 का एलसीएम करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 5 दूनी 10, 10 एकान 10, समय कितना आएगा दोनों का? तो टोटल काम आपका 10 है बट्टे दोनों का एफिशिएंसी, तो 2 - 1 कितना आएगा? 10/1 10 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सिंपल तो ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 क्या करा? करा 2 नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः इतना घंटे में भर सकता है, ठीक है। पी जो है वो 12 मिनट में भर सकते हैं और क्यू जो है वो 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। एक है पी 12 मिनट में भर सकते हैं, क्यू जो है वो 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों का हम एलसीएम कर लेते हैं। 12 15 का एलसीएम कितना होगा? 12 15 का एलसीएम 60 होगा। 12 पंचे 60, 15 चौक 60। आगे क्या करा? आगे करा कि दोनों एक साथ खोले जाते हैं, ठीक है। चलो डायग्राम बना लो। दोनों जो है पी और क्यू एक साथ खोल दिए दोनों नल को। करा किंतु 3 मिनट बाद, तो यानी 3 मिनट तक दोनों काम करेगा एक साथ में। क्या करा? किंतु 3 मिनट के बाद, वो बाद में पढ़ना। तो यहाँ तो पता चला कि 3 मिनट तक दोनों क्या किया? एक साथ काम किया है। करा 3 मिनट के बाद पी को बंद कर देते हैं, ठीक है। पी को बंद कर दो, बचेगा कौन? क्यू बचेगा, बाकी काम क्यू करेगा। यानी 3 मिनट तक जो है पी और क्यू दोनों काम किया, उसके बाद अकेले क्यू किया। तो कह रहा है क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा, यानी फिर यही समय पूछ रहा है आपसे। तो ठीक है, मान लो ये टी समय ले रहा है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू, तो 4 + 5 कितना होगा? 9 हो गया। 9 × 3 प्लस यहाँ कितना क्यू है, क्यू का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो 4 × टी, इफिशिएंसी को समय से गुना करते हैं, टोटल वर्क आता है। ये बराबर, ये कितना टोटल वर्क है यहाँ पर? 60 है, बराबर 60 कर देंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 9 × 3 = 27, तो 40 आ जाएगा आपका 60 - 27। तो सीधे आप माइनस कीजिए, 60 में से क्या कीजिए आप? 27 को माइनस कीजिए, कितना आएगा? तो 40 बराबर आपका आ जाएगा, 27 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 33 आएगा। कितना आएगा? 33 आएगा। तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा कितना? 33/4। तो आपका आएगा 8 चौक 32, यानी आ गया कितना? तो 8.1/4 मिनट। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा। यही प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के क्लास में आपको, यानी हम पाइप एंड टंकी
को भी समाप्त कर दिए, यानी नल एंड टंकी चैप्टर को समाप्त कर दिए हैं। अगले चैप्टर में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। नया चैप्टर अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।